हेलो ऑल। सो इस वीडियो में हम लोग HTTP हेडर के बारे में सीखेंगे। हेडर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन API। सो कैसे हम लोग हेडर के अंदर अपना डेटा सेंड कर सकते हैं या तो जो हेडर रिसीव हो रहा है उसको कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं। सो मोस्टली ऑथेंटिकेशन में ये सबसे ज़्यादा काम आता है। सो लेट्स गो टू द PPT। तो हेडर का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू को एपीआई के या रिक्वेस्ट के हेड पोर्शन में भेज रहे हो। तो कोई भी चीज जब सेंड हो रही है तो वो की और वैल्यू के पेयर में सेंड होगी। ओके, सो अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है की और वैल्यू के पेयर में, विच इज यूज्ड बाय सर्वर एंड अ क्लाइंट, दोनों इसको यूज करते हैं, क्लाइंट भी मतलब हमारा ब्राउजर भी एंड सर्वर भी। और ये होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए। तो ये सारी चीजों को डिफाइन करता है। एक्स्ट्रा डेटाज या एक्स्ट्रा मेटा डेटाज को डिफाइन करने के लिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के हम HTTP हेडर्स डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे जो डेटा जाता है वो की और वैल्यू के पेयर में जाता है। So some header you need to pass in request and some header are automatically added at runtime with request. Okay, कुछ header आपको पास करने होते हैं, कुछ हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं, कुछ जैसे हम लोग API क्रिएट करते हैं तो अपने आप वो रिक्वेस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं। सो व्हेन रिस्पॉन्स इज रिटन इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग मेनी हेडर्स। सो यहाँ पे जो हमारे पास हेडर्स होते हैं ना, वो रिक्वेस्ट हेडर और रिस्पॉन्स हेडर दोनों होते हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तभी भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में भेजोगे, जब आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तभी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ वो रिस्पॉन्स आएगा। सो हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स भी होते हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स भी होते हैं। Authorization is a header of request which is automatically added when we pass access tokens. When we hit get request, we got response. This response contains 16 headers. So authorization जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडर है कि जब भी हम कोई डेटा सेंड करें, सेंड करने के साथ साथ कोई ऑथेंटिकेशन है जो हमने पहले पढ़ा था आगे, कोई ऑथराइजेशन है कि लॉगिन पासवर्ड चाहिए या कुछ भी, तो उसका हम लोग यहाँ पे भी रेफरेंस देते हैं। सो अभी हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पे आपके ऑथराइजेशन को कैसे एज अ टोकन यूज करते हैं, यू विल गेट दैट। So right now just understand what the header is. So for example आपने ये हमारे पास एक है add item to the cart। अब देखो जब आप इस पे जा रहे हो just go to the header part। अब यहाँ पे 9 headers added है। बहुत मैंने ऐड नहीं करे, ये अपने आप ऐड होते गए। यहाँ पे देखो कुछ हेडर जैसे कंटेंट टाइप, तो ये आपको बताएगा कि आपका जो डेटा यहाँ से जा रहा है वो जेसन के फॉर्मेट में जा रहा है। सो इसीलिए जब आप बॉडी पे जा रहे हो, यहाँ से आपने आपने जो डेटा भेजा वो जेसन के फॉर्मेट में भेज रहे हो, क्योंकि हमने हेडर में ये सेट कर रखा है। यहाँ पे कोई भी चीज आप एडिट नहीं कर सकते हो। नथिंग यू कैन एडिट। सी मैं एडिटिंग की कोशिश करूं पर आप एडिट नहीं कर सकते, फिक्स्ड है, प्री डिफाइंड इसलिए। देन अगेन होस्ट, यूजर एक्सेप्टेंस, कनेक्शंस। आपको अगर खुद से कोई हेडर ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने किया ऑथराइजेशन का, तो ऑथराइजेशन सपोज हम बियर टोकन कर रहे हैं तो बियर, फिर कर्ली ब्रेसेस में उसका पूरा कंटेंट। तो इस तरह से आप ऑथराइजेशन दे सकते हो खुद से। अगर यहाँ से आप चिकन हटा लोगे तो ये कमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा। सो दिस इज अबाउट योर रिक्वेस्ट हेडर। जब वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है, दिस रिस्पॉन्स दिस ऑल्सो कंटेन्स द हेडर। तो यहाँ पे भी देखो 6 टाइप के हेडर्स है। डेट, कब आपका जनरेट हुआ, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन या जो भी है, कंटेंट का लेंथ, कनेक्शन, ई टैग एंड एक्स पावर्ड विद। सो मल्टीपल जो हेडर टैग है वो अपने आप दे देता है। कुछ हमें जो चीज चेक करना है कि देखो यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन दे रखा है, तो जैसे ही मैं बॉडी पे जा रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा रिस्पॉन्स जो है वो जेसन के फॉर्मेट में ही सिलेक्टेड है। क्लियर? सो दिस इज हाउ हम लोग हेडर्स के साथ काम करते हैं, मल्टीपल हेडर्स सेट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द